व्हाइट हाउस के बाहर वेलकम सेरेमनी हुई, जिसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले स्वागत भाषण दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके स्वागत के लिए धन्यवाद दिया और याद किया कि 3 दशक पहले कैसे वो एक सामान्य टूरिस्ट की तरीके से, सैलानी की तरीके से अमेरिका आए थे और तब उन्होंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद कई मौकों पर उन्हें व्हाइट हाउस आने का मौका मिला, लेकिन अपने इस दौरे को और इस दौरे पर जिस तरीके से उनका स्वागत किया गर्मजोशी के साथ राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने, उसके लिए विशेष तौर पर प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया, न सिर्फ अपनी ओर से बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की ओर से। व्हाइट हाउस के अंदर दाखिल हो चुके हैं दोनों नेता, साथ में फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन, और अब बालकनी में आकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और इसी के साथ अब राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक द्विपक्षीय वार्ता होगी। 20 मिनट तक दोनों नेता आपस में बातचीत करेंगे और उसके पश्चात आधिकारिक स्थल पर जो डेलीगेशन है उनकी मुलाकात होगी, जिसमें दोनों लीडर्स मौजूद होंगे अपने अपने देश के प्रतिनिधि मंडल के साथ। राष्ट्रपति बाइडेन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिताए वक्त को याद किया, कहा हमने काफी वक्त एक साथ बिताया है। जब आप यानी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, ओबामा के कार्यकाल में, राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में। उस वक्त को याद करते हुए उन्होंने कहा कि हमने काफी वक्त एक साथ बिताया है। दोनों देशों की लोकतांत्रिक मूल्यों की समानताओं का उल्लेख दोनों नेताओं ने किया और साफ कहा कि ये दोनों देशों के बीच वो दोस्ती है, वो पार्टनरशिप है, साझेदारी है जो कि 21वीं सदी को परिभाषित करती है। राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से कहा गया कि भारत और अमेरिका अब नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तत्पर है। और आप देखिए सामने भारतीय समुदाय के 5000 से ज्यादा लोग बताया जा रहा है कि यहाँ मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र करते हुए ये कहा भी कि व्हाइट हाउस के दरवाजे पहली बार इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए इतनी तादाद में पहली बार खुले हैं। देवेंद्र पराशर इस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद हैं। देवेंद्र, बड़ी ही ग्रैंड सेरेमनी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक तौर पर स्वागत किया गया, राजकीय तौर पर स्वागत किया गया, और दोनों देशों ने एक बार फिर एक किस्म से अंडरलाइन किया कि ये दोनों देशों की साझेदारी और ये दोस्ती क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, और अभी इसमें कई और आयाम छूने की काबिलियत है।
और बिल्कुल सौरभ, और आप अमेरिकी राष्ट्रपति के अगर बयान को देखें तो साफ साफ वो संदेश दिखता है कि वो ये बता रहे हैं कि ये दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो 21वीं सदी को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। दूसरा, उन्होंने जो आधार बताया कि आखिर ये रिश्ता क्यों, जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की जिस प्रकार से चर्चा की जाती है, वी द पीपुल का जो उन्होंने जिस बात का जिक्र किया, वो सीधे सीधे उस संदर्भ में था कि चाइना जैसे देश जो कि अथॉरिटेरियन अंदाज में विश्व के ऑर्डर को अपने हिसाब से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, उसके सामने भारत किस प्रकार से अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर दुनिया के बेहतरी के लिए एक अच्छी भूमिका में आ सकता है। ये एक बड़ा संदेश था जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वी द पीपल, जो कि दोनों ही देशों में वो आता है, उसका जिक्र करके दिया। तीसरी चीज़ अगर आप देखें तो जिस प्रकार से इंडो पैसिफिक का जिक्र किया अमेरिकी राष्ट्रपति ने, इंडो पैसिफिक रीजन का जिक्र किया, क्वाड का जिक्र किया, वो अपने आप में बताता है कि चाइना के संदर्भ में अमेरिका भारत के रोल को किस प्रकार से देखता है। और न सिर्फ चाइना के संदर्भ में बल्कि उनके भाषण के हिस्से को अगर देखें, पर्यावरण की वो बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, इन सारे सेक्टर्स में किस प्रकार से भारत और अमेरिका एक साथ आ सकते हैं, एक साथ और ज़्यादा काम कर सकते हैं, जो कि सिर्फ इन दोनों के भलाई के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भलाई के लिए रहेगा। तो ये अपने आप में बताता है कि अमेरिकी प्रशासन की नज़र में, अमेरिका के राष्ट्रपति की नज़र में, अमेरिका कंट्री के तौर पे भारत को अब किस प्रकार से संभावनाओं से भरपूर दरवाजे के तौर पे देख रहा है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में ये कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में एनआरआई को आने का मौका मिला, तो वो अपने आप में ये बहुत बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया कि किस प्रकार से पोस्ट पैंडेमिक दुनिया का ऑर्डर बदल रहा है। समझा जा सकता है कि इशारा किस तरफ था। बिल्कुल ठीक है देवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया, आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।